बच्ची के साथ ज़्यादती के मामले के ऊपर तख्त लोर को झटका और तुलबा का सख्त तरीन एहतजाज जो है वो जारी है। काजी फ़ायज़ ईसा कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस जगह की और कब की उन्होंने टिकट कटवा ली, आइनी तरमीम कब होगी, क्या हो सकेगी या नहीं होगी। PTI ने एहतजाज ख़त्म किया, लेकिन इमरान खान की रिहाई से लेके एक डॉक्टर की मुलाकात तक कहानी ख़त्म हो गई। इसका ज़िम्मेदार कौन है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब में सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज शुरू करना था, फिर इलेक्शन में धांधली के लिए एहतजाज करना था, फिर फॉर्म 45-47 के अंदर जो खराबी हुई उसके लिए बोलना था, फिर आईनी तरमीम का मामला आया। करते कराते इतनी सारी चीज़ें हुई कि आखिरकार इमरान खान की रिहाई से शुरू होने वाला एहतजाज जो था वो सिर्फ एक मालच, एक डॉक्टर की मुलाकात तक के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो गया। अब इसकी वजह क्या है? ज़ाहिर है लीडर जेल में है, बेगुनाह है, केसेस ख़त्म हो चुके हैं, सज़ाएं जज़ाएं जो होनी थी वो सारा कुछ हो चुका। 3 दिनों के अंदर 72 घंटों में 32 साल की सज़ा सुनाई गई। उससे कबल गोलियां चली, 250 से ज़्यादा FIR हुई। जो कुछ करना चाह रहे थे सारी चीज़ें हो गई। जो लोग बाहर थे, जो नए नवेले सियासतदान रहनुमा थे, इवन मैं उसमें गौर खान का नाम लूँगा, शेर अफजल मरवत को देख लीजिए, अली अमीन गंडापुर को देख लीजिए। इन लोगों की नालायकी, गलत हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने सफ़र किया। आज सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से इमरान खान जो है वो जेल में है। एहतजाज की कॉल देते हैं, फिर खुद नहीं आते, खुद आ जाएं तो उसको ख़त्म कर देते हैं। और आप देखें कि जब जब इन्होंने लोगों को कहा कि आप एहतजाज के लिए आएँ, एक हफ्ते नहीं, एक दिन के नोटिस के ऊपर लोग आए। इससे ज़्यादा और कर ही क्या सकते थे लोग आपके लिए। तो जब अवाम ने आपका साथ दिया, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने तरंज निकाल दी ये इस्टेब्लिशमेंट के, PDM की हुकूमत की, उन्होंने आपका भरपूर साथ दिया। तो नालायकी कहाँ पे है? नालायकी सिर्फ उन लोगों के अंदर है जो गौर खान और इस तरह के जो लोग हैं जो लीड नहीं कर सके अच्छे से। अब ये जो लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या इमरान खान से मुखलस नहीं है, ये मुसीबत ये है कि ये इमरान खान से भी मुखलस हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी मुखलस हैं। इन्हें समझ नहीं आती कि हम अपनी फैमिली को बचाएं, बीवी बच्चों को बचाएं, अपनी ज़ात को बचाएं, अपना जो वकालत का पेशा है उसको बचाएं या किधर जाएं। तो इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जहाँ गलत काम किए, गलत फैसले लिए, वहीं पे आज तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर कोई ताकत है तो वो अवाम है और PTI के कारकुनान हैं, जिसकी वजह से इनकी बड़ी हद तक एक हैसियत जो है वो कायम है। इमरान खान की रिहाई से शुरू होने वाली तारीख कहाँ ख़त्म हुई, अगर इसके ऊपर गौर करें मज़ीद, तो ये खान की रिहाई से शुरू हुए थे, फिर 80 नशिस्तों की वापसी से होते हुए खान की रिहाई के मुतालबे से होकर खान से मुलाकात का मुतालबा करते हुए आज सरकारी डॉक्टर की मुलाकात तक इत्तफाक कर चुके हैं। ये जनाब अली अमीन 4 करोड़ वोटर को इंसाफ दिलाएंगे। ये बात साबित शुदा है कि मौजूदा लीडरशिप कंप्रोमाइज़ और न्यायती बुज़दिली का मुज़ाहिरा कर रही है। तो इमरान खान के चाहने वाले हर जगह पे मौजूद हैं। ओवरसीज़ से इनको अच्छी खासी सपोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर लोगों की सपोर्ट है। इमरान खान की सपोर्ट करते हुए ख़वातीन जेलों में गईं, लोगों के बच्चे उठा लिए गए, सहाफ़ियों को पकड़ा गया, उन्हें अंधेरे में रखा गया, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। कमी थी, और वो एक ही कमी थी कि इमरान खान साहब के जाने के बाद जो लोग अच्छे थे वो कुछ छोड़ गए। अब जो साथ हैं उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है। लेकिन इन सारे गोरख धंधा के अंदर जो है वो एक सलमान अकरम राजा जो है उनकी बात समझ में आती है। वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यानी कि उनके अंदर जैसे वकालत में प्रोफेशनलिज्म था, इसी तरह से वो सियासत के अंदर भी प्रोफेशनलिज्म को अपनाए हुए हैं। तो बहरहाल आप पता नहीं इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। हम जब भी तनकीद करते हैं PTI के ऊपर तो आप लोग तनकीद करते हैं। फिर आप देखें, एक बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा यहाँ के ऊपर। पश्तूनों के ऊपर हमला हुआ, खेमे जलाए गए, मंजूर पश्तीन के साथ 90% से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खड़े हुए। उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से जिरगा करना पड़ा, अली अमीन गंडापुर को लीड करना पड़ा, सारी चीज़ें हुई। तो ये वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके लोगों को इतना शौर आ चुका है कि अपनी पार्टी भी गलत करे तो उसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा किसी और जमात में नहीं है। आप कराची के अंदर देख लीजिए, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, कुछ नहीं हुआ। आप लाहौर के अंदर देख लीजिए आज के दिन में क्या हो रहा है और किस तरह की हरकतें हो रही हैं। बताएं किसी नून लीग वाले ने उसके ऊपर तनकीद की? नहीं की। क्यों?
वो सोच कुछ और है, ये सोच कुछ और है, ये नौजवान हैं, वहाँ पे नौजवान कम हैं, तो बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। आईनी तरमीम कब होगी, कैसे होगी और इस हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं, इस सिलसिले में तारीख जो है वो सामने आ चुकी है और कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला किया गया और आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। अब फ़र्ज़ करें ये पेश हो जाती है, पेश हो जाने के बाद आईनी तरमीम करना मुश्किल क्यों है और ये कैसे मुश्किल है? अगर मेरे आइन के साथ तुमने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये अवाम सड़कों पर निकलेगी और तुम्हें ऐवानों से घसीट कर बाहर निकालेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा सख्त और दो टोक मौक़िफ़ दिया है। वो नहीं चाहते कि जो आइनी तरमीम है इस तरह से की जाए। इसके लिए नई अदालत आइनी नहीं बननी चाहिए, एक बेंच बना देना चाहिए। जब बेंच बना दिया जाएगा तो फिर ना किसी की आइनी तरमीम होगी, ना किसी की उम्र बढ़ेगी, ना किसी की एक्सटेंशन मिलेगी, ना कोई नई अदालत बनेगी। मेरी ज़ाती राय यह है कि काजी साहब तो जाएंगे, मगर मंसूर अली शाह साहब को भी चीफ जस्टिस लगता है कि नहीं बनाया जाएगा। उसकी वजह है हमारी वफादारियाँ अगर देखें तो मंसूर अली शाह को भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया और जहाँ तक बात है काजी फ़ाइज़ ईसा के चले जाने की तो वो है। जहाँ तक जिक्र है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो ये मुश्किल भी नज़र आ रहा है। जहाँ तक ये बात सामने आ रही है कि कौन चीफ जस्टिस होगा तो ऐन मुमकिन है कि जस्टिस या अफरीदी या अमीनुद्दीन चिश्ती को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। अगर ऐसे होता है तो ये भी गलत है, ये भी खिलवाड़ है किसके साथ, जो अदलिया है उसके साथ, और ये मेरिट का कत्ल होगा। और ये ऐसे ही होगा जिस तरह से 5 नंबर होते हैं जिसने आर्मी चीफ बनना है और पहले दूसरे तीसरे चौथे को छोड़ के 5वें नंबर वाले को आर्मी चीफ बना देते हैं, या 5वें को भी छोड़ें 6ठे 7वें नंबर वाला आर्मी चीफ बन जाता है। तो इस तरह से अगर अदलिया में हुआ तो ये भी बात जो है वो गलत होगी। अब देखिए कि आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमती रहनुमाओं ने घर आकर वोट मांगा, पूछा किस चीज़ को वोट दूँ, मसौदा तो दें। आधी रात को काले लिफाफे में एक काला मसौदा मिला जिसमें आइन, अदालतों, इंसाफ, बुनियादी हकूक़ की तबाही थी और उसे नाकाम बना दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि 3 बंदे नून लीग के हमारे साथ राब्ते में हैं और 3 बंदे जब आइनी तरमीम लाएंगे तो हुकूमत को वोट नहीं देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन ने जो है वो दावा किया है। अब कुछ सेनेटर जो हैं वो बिक चुके हैं, वो PTI के थे। जो सेनेटर करोड़ों अरबों रुपए दे के खुद सेनेट के मेंबर बने तो क्या वो कल खुद बिक नहीं सकते जो किसी को खरीद सकते हैं? यहाँ अगर कोई आइनी तरमीम को रोक सकता है तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब हैं। हालांकि उनके भी 2 बंदे जो हैं मैंने टूट चुके हुए हैं और कुछ सेनेट के लोग भी। तो अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग स्टैंड कर जाएं, इनका मुस्तकबिल सियासी जो है वो रोशन रहेगा। इमरान खान की रिहाई जो है वो जल्द हो जाएगी। ये मौजूदा हुकूमत जो फार्म 47 की पैदावार है ये घर चली जाएगी। अदलिया के अंदर जो खिलवाड़ होना है उसमें बचत हो जाएगी। यानी कि ये 7 दिन जो है वो अगले कम से कम 7 नहीं 70 सालों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। तो इसमें देखना होगा कि काजी साहब ऐसे ही मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे ही डटे रहेंगे या क्या होगा। लग ये रहा है कि बेशक ये आइनी तरमीम ले आए, समिट कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और मौलाना फजल रहमान के पास तो है ना ये मौका कि वो एहतजाज करें। ये एक दिन एहतजाज करेंगे 1000 अरब रुपए का नुकसान होता है जो कि नहीं होना चाहिए। और ये आइनी तरमीम में आज आपको बयान कर देता हूँ नहीं हो सकेगी, ये बहुत मुश्किल होगा। आप MNAs को पकड़ के ले आएँ, ख़रीद के ले आएँ, पार्लियामेंट में उनको पहुँचने दें, वो इमरान खान का नारा लगाएंगे, नहीं साथ देंगे आपका, चूँकि उनको इल्म है कि ना सिर्फ ये इमरान खान से बेवफाई है बल्कि ये मुल्क कौम के साथ बेवफाई है, आइन के साथ बेवफाई है। और ये लोग किसी सूरत अफोर्ड नहीं करेंगे। भला कौन अपने पाँव के ऊपर खुद कलाड़ी मारेगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी कि ये MNAs जो हैं इनको पता है ना हमारी पार्लियामेंट की कोई इज्जत वकार रहेगा ना हमारा रहेगा, तो हम तो किसी और के बंदी बन जाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर है। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था ये खबर दी जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुना है टिकट कटवा ली है। वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 मॉड्यूल हैं उनके। एक तो वो सुना है कि इंग्लैंड के अंदर किसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आना है और इसी महीने के आखिर तक आना है। आई थिंक 30 है या 29 तारीख है इस माह की। फिर उसके बाद सुना है कि वाया तुर्की जो है वो फिर वो उम्रे पे चले जाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तांबुल और उम्रे के लिए टिकट कराया है। लग रहा है कि काजी 12 दिन बाद पतली गली पकड़कर हमेशा के लिए यहाँ से फरार होने को तैयार हैं। अब वो पहले वाया तुर्की जो है वो उम्रे पे जाएंगे या पहले इंग्लैंड आएंगे और उसके बाद उम्रे पे जाएंगे, लेकिन ये तय है कि वो तुर्की जाएं, वो युगंडा चले जाएं, वो ज़िम्बाब्वे चले जाएं, वो सऊदी अरेबिया जाएं या इंग्लैंड आएं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर ज़रूर निकलना है। अब देखें कोई आर्मी चीफ मुल्क को सर्व करता है बाहर चला जाता है,
जो भी कोर कमांडर रिटायर्ड होता है वो बैरूनी दुनिया में चला जाता है। अच्छा, ये वज़ीर-ए-आज़म जब वज़ारत उज़्मा से ख़त्म होते हैं या तो उनको निकाल के बाहर भेज दिया जाता है या वो खुद बाहर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस भी अब जब रिटायर्ड हो रहे हैं, साकिब निसार यहाँ चले आए, इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो है रहे किसी हद तक पाकिस्तान में, तो ये साहब भी जो हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाएँगे। तो ये काज़ी साहब के हवाले से खबर है कि उन्होंने वाक़या ही वहाँ से निकल जाना है। अब आते हैं बड़ा अहम नुकता कि तख्त लाहौर को झटका और तुलबा ने ज़ालिमों को जो है वो घेर लिया और तुलबा का पंजाब असम्बली के सामने धरना। तुलबा की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है, फोर्सेस की भारी नफरी भी मौजूद है। तुलबा ने इंसाफ मिलने तक धरना ख़त्म न करने का ऐलान कर दिया। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की जो यूथ है ना वो बड़ी बेरहम है और बड़ी बेहिस है और बड़ी अयाश परस्त है और वो कुछ भी नहीं कर रहे। आज उनको कोई लीड करने वाला भी नहीं है। उनकी प्रिंसिपल तकरीर करती है तो वो आगे से नारे लगाते हैं, झूठ झूठ झूठ, आप झूठ बोल रही हो। एक तुलबा के साथ जो ज्यादती हुई, जो मीडिया टाइकून है मियां आमर साहब, उनका ये कॉलेज है जिसके अंदर सुनने में आया कि बड़े इदारे के लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं जिन्होंने बच्ची के साथ ज्यादती की, और उसके बाद ये भी सुनने में आया कि उसको मार दिया गया। मार ना भी दें, लेकिन जो ज्यादती होनी थी वो हो चुकी है। और बच्चियां जो हैं वो जिस तरह से ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या अंकल आपकी कोई बेटी नहीं है, अगर उसके साथ ऐसे हो तो फिर क्या होगा, ये ऐसे सवालात हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देते हैं। और बच्चियां जिस तरह से खड़ी हैं, पंजाब असम्बली के बाहर तक पहुंची और फिर सुना है कि गुजरांवाला के कॉलेज में भी एहतजाज शुरू हो चुका है। ये बात बड़ी दूर तलक जाएगी और ये ऐसे ही नहीं संभलेगी। हम इन तुलबा के साथ खड़े हैं, इनकी जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं वो जारी और सारी रखेंगे। तुलबात को अपने हक के लिए ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। आज अगर आप खामोश हो जाएंगे तो कल किसी और की बहन बेटी और किसी की दोस्त, किसी की सहेली के साथ इस तरह का सलूक जो है वो रखा जा सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये स्टूडेंट्स का उठ जाना इस बात की गमाजी है कि लोग, खासकर यूथ जो है वो अपने हक और हकूक़ के लिए खड़े हो सकते हैं अगर उनको कोई सोच, कोई विजन, कोई लीडर, कोई रहनुमा अगर मिल जाए तो। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।